अमीर बनना हम सबको मुश्किल लगता है ना? लेकिन क्या हो अगर इसका राज अनुशासन में नहीं बल्कि एक स्मार्ट ऑटोमेटिक सिस्टम में छिपा हो? आज हम डेविड बाक के इसी कमाल के आइडिया को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये सवाल तो शायद हम सबके दिमाग में घूमता ही रहता है। रोज की भाग दौड़ में बचत और निवेश के बारे में सोचना सच में मुश्किल हो जाता है। पर क्या इसका जवाब हमारी इच्छा शक्ति यानी विल पावर में है या फिर एक सही सिस्टम में? हम अक्सर सोचते हैं कि भाई अमीर बनना है तो जबरदस्त विल पावर चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि इच्छा शक्ति ना एक फोन की बैटरी की तरह होती है जो दिन खत्म होते होते डाउन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक अच्छा सिस्टम वो बिना थके बिना किसी तनाव के लगातार काम करता रहता है। असली बदलाव यहीं से शुरू होता है। तो फिर इस विल पावर वाले जाल से निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब है डेविड बाक का कोर आइडिया, जिसे वो ऑटोमेटिक सिद्धांत कहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है अपने पैसों के मैनेजमेंट को ऑटोमेटिक बना दो। मतलब बचत और निवेश के बारे में रोज रोज सोचने की जरूरत ही नहीं। एक बार सिस्टम सेट कर दिया तो वो खुद ब खुद बैकग्राउंड में काम करता रहेगा। ये सिर्फ एक ट्रिक नहीं है बल्कि पैसे को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया है। और इस पूरे अप्रोच की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? इसका मंत्र, सेट इट एंड फॉरगेट इट। मतलब एक बार सेट करो और फिर भूल जाओ। ये मुश्किल नहीं बल्कि एकदम आसान और हर किसी के लिए बना है। चलिए अब देखते हैं कि ये सिद्धांत असल जिंदगी में काम कैसे करता है, एक बहुत ही मशहूर उदाहरण के साथ। इसे कहते हैं द लेटे फैक्टर। ये आइडिया सुनने में बहुत छोटा लगता है, पर यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल है। जरा उन छोटे मोटे रोज के खर्चों के बारे में सोचिए, जैसे बाहर की चाय कॉफी या कोई स्नैक जिन पर हमारा ध्यान भी नहीं जाता। बाक कहते हैं कि दौलत बनाने का राज इन्हीं छोटे छोटे खर्चों में छिपा है। चलो एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कोई रोज के सिर्फ 200 रुपए खर्च करता है। ये एक फैंसी कॉफी या बाहर के स्नैक्स पर आसानी से खर्च हो सकते हैं। ये रकम अपने आप में बहुत बड़ी तो नहीं लगती है ना? लेकिन असली जादू तब होता है जब ये 200 रुपए खर्च करने के बजाय इन्हें ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट कर दिया जाए। कोई अंदाजा है 30 साल तक ऐसा करने पर ये रकम कितनी बन सकती है? पूरे 72 लाख रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, यही ताकत है छोटे लेकिन लगातार उठाए गए कदमों की। तो अब जब हम क्या और क्यों समझ चुके हैं, तो चलिए अब कैसे पर आते हैं। इसे असल में लागू करने के लिए कौन से कदम उठाने होंगे? ये पूरा प्लान सिर्फ इन 4 ऑटोमेटिक स्टेप्स पर टिका है। नंबर 1, पे योरसेल्फ फर्स्ट, यानी सबसे पहले खुद को भुगतान करें। नंबर 2, अपने कर्ज की पेमेंट को ऑटोमेट करें। नंबर 3, एक इमरजेंसी फंड बनाकर अपना सुरक्षा कवच तैयार करें। और नंबर 4, अपने निवेश को ऑटो पायलट पर डाल दें। और इन्हें लागू करना भी बहुत आसान है। जैसे सैलरी आते ही उसका 10 से 15% अपने आप एक अलग सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए, ऐसा सेट कर दो। अगर कोई महंगा कर्ज है तो उसके लिए एक ऑटोमेटिक एक्स्ट्रा पेमेंट सेट कर दो। और लंबे समय के लिए SIPs के जरिए बाजार में निवेश करना एक बेहतरीन ऑटोमेटिक तरीका है। यहाँ सबसे जरूरी चीज है अपनी सोच बदलना। सेविंग्स वो पैसा नहीं है जो महीने के आखिर में बच जाए। नहीं, सेविंग्स को एक बिल की तरह समझो, जैसे घर का किराया या बिजली का बिल, जिसे सबसे पहले चुकाना ही चुकाना है। और जब ये सारे सिस्टम्स अपनी अपनी जगह पर काम करने लगते हैं तो फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं रह जाता, बल्कि ये उस सिस्टम का एक नेचुरल रिजल्ट बन जाता है। ये बात इस पूरी फिलॉसफी को बहुत अच्छे से समझाती है। ये कोई तेज जीत के बारे में नहीं है, बल्कि एक लगातार स्थिर तरक्की के बारे में है जो बैकग्राउंड में चलती रहती है। और आखिर में यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। ये कोई जल्दी अमीर बनो वाली स्कीम नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने के बारे में है जो चुपचाप बैकग्राउंड में आपके लिए दौलत बनाता रहता है। और जब सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है तो फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक तय नतीजा बन जाता है। तो इस सारी जानकारी के बाद बस एक सवाल पर सोचना है, आज वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे ऑटोमेट किया जा सकता है? शायद हर हफ्ते 500 रुपए की एक छोटी SIP या किसी लोन की एक एक्स्ट्रा ऑटोमेटिक किस्त। याद रखिए, शुरुआत छोटी ही क्यों ना हो, पर ऑटोमेटिक होनी चाहिए।